नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर। आज से हम चालू करेंगे मैथमेटिक्स को। जो हमारा असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे और जो MPLATA की जो वैकेंसी अभी अपकमिंग है, आने वाली है, उनमें थ्योरी के साथ साथ हमें मैथ्स, जीके और रीजनिंग को भी कवर करना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी क्लियर तो नहीं हुआ है सिलेबस MPLATA का, लेकिन 75-25 या 60-40 का रेशियो उसमें रहने वाला है। यानी कि 75 या 60 नंबर की थ्योरी रहेगी और 25 नंबर में आपको जीके, जीएस, मैथ्स वगैरह दे देंगे। ठीक है, तो हमें उन 25 नंबर पर भी कवर करना है कि वो 25 नंबर भी हमारे ही हो। ठीक है, तो इसके लिए इसी क्रम में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का पहला चैप्टर, बिल्कुल बेसिक लेवल से। अंक गणित में हम पढ़ेंगे आज सबसे पहला है हमारा यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, तो इसके लिए अलग से आप रजिस्टर ले लीजिएगा जिसमें हम बेसिक मैथ्स जो पढ़ेंगे। तो पहला वाला जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है हमारा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि इसको बोलते हैं हम क्या, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक। तो इकाई अंक का मतलब होता है, जानते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि इकाई अंक यानी कि दाहिने हाथ तरफ से पहला अंक क्या होता है। कोई भी संख्या यहाँ पर लिखी है तो इसके दाहिनी ओर, यानी कि यहाँ पर मैं संख्या लिख दूं 253249081, इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो ये वाला जो आखिरी का अंक होता है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इकाई अंक। ठीक है, ये इकाई अंक होता है। ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये होता है इकाई अंक। अब यहाँ पर हमें जानना जरूरी है कि इकाई अंक जो होते हैं वो होते हैं हमारे दो प्रकार के। ठीक है, एक होता है हमारा विथ पावर वाला, यानी कि घात वाला। ठीक है, घात वाले। दूसरे होते हैं हमारे विदाउट पावर। विदाउट पावर यानी बिना घात वाले। बिना घात वाले। ठीक है, ये दो प्रकार के जो होते हैं हमारे यूनिट डिजिट होते हैं। विथ पावर यानी घात वाले का मतलब ये होता है कि आपको कोई संख्या दे दी जाती है, जैसे 242 की पावर 98। ठीक है, या 289 की पावर 41, या 321429 की पावर 99। तो ये होता है हमारा क्या, पावर यानी कि घात। इनमें निकालना होता है हमें इनके इकाई अंक कि 242 का इकाई अंक क्या होगा, दी गई संख्या का इकाई अंक क्या होगा, है ना। और दूसरा होता है विदाउट पावर, यानी जिसमें सीधे ही क्या किया जाता है, इनटू करते हैं, बिना घात के, यानी इसमें कोई पावर नहीं होती। जैसे 282 इंटू 421, 300 इंटू 422 इंटू 521। ठीक है, या 21, 22, 23, 24 में इकाई अंक क्या होगा। तो ये होता है हमारा क्या, बिना घात वाले। ठीक है, इन दोनों में अंतर आपको समझना है। तो ये दो प्रकार के हम टाइप्स इसमें पढ़ेंगे, टाइप 1 विथ पावर, टाइप 2 हमारा विदाउट पावर। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं विदाउट पावर के बारे में, कि विदाउट पावर में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले विदाउट पावर आप हेडिंग डाल लीजिए। बिना घात वाले में हम यहाँ पे हेडिंग डाल दी हमने। तो बिना घात वाले में हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि 73 इंटू 45 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, 73 इंटू 45 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए, इस प्रकार के कोई से भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो आप, इकाई अंक हमारा कौन सा है, ये वाला, हमें सिर्फ मतलब होगा इन दोनों से। बाकी आगे कितनी भी संख्या लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बात लिख लीजिएगा कि हमें इन संख्याओं में दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 वाले अंकों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक पर हमें ध्यान देना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के इकाई अंकों का इंटू करेंगे, यानी कि 3 इंटू 5 करेंगे, आंसर आएगा हमारा 15। और 15 में ये जो 5 आपको दिख रहा है ये हमारा क्या होगा, इकाई अंक होगा।
ठीक है, इकाई अंक। समझ में आया चीज? 73, 45 में इकाई अंक क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हमें 3 और 5 से मतलब है, बाकी क्या लिखा उससे मतलब नहीं है। 5 इंटू 3 का इंटू करने पर हमें 15 आएगा, यानी 15 आएगा। 15 में इकाई अंक क्या है, 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5। दैट्स द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। जस्ट हम बेसिक देख रहे हैं, इसके बाद से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 21, 22, 23, 24 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 1 2 3 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 का इंटू करना है, बस। क्या आंसर आ रहा है, 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, यानी कि 24 हमारा यहाँ पर ये आंसर आ रहा है। अब इसमें देख लीजिए आप, इकाई अंक क्या है यहाँ पर, ये 4, तो इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा, 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 213 213 इंटू 498 इंटू कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 561 इंटू 723 इंटू 422 इंटू 321। ठीक है, इसमें इकाई अंक क्या होगा, देखिए यहाँ से आप सोल्व करते हैं, थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। यहाँ पे बार बार इस तरह से हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है। ठीक है, 8 × 24 यानी कि 4 आ गया, 4 एकम 4 यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। 4 3 12 यानी कि 2 आ गया, 12 का 2, 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ 4 आ गया, 4 एकम 4 यानी कि 4 हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मैंने कैसे किया, 8 × 24 आया था मेरा यहाँ पर, तो 24 का मुझे सिर्फ 4 लेना है। इस 4 का इंटू 1 में किया तो 4 ही आएगा। इस 4 का 12 में करूंगा तो इसका इकाई अंक मेरे को 2 निकल के आएगा, 2 लिया मैंने, 2 दूनी 4 आएगा, 4 दूनी 4 एकम 4, ये 1 है यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से। तो हमें यहाँ पर हासिल वगैरह नहीं लेना है, जो भी इन दोनों का आंसर निकल के आया 8 और 3 का 24 का, हमें 4 लेना है, ना कि 24 का इंटू 1 में करना है। ठीक है, हमें सिर्फ 4 का इंटू 1 में करना है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ इकाई अंक की। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, 242 इंटू 245 इंटू 321 इंटू 621 इंटू 551, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ गया तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि कहीं पर 5 और सम संख्या तो नहीं है, क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी सम संख्या में गुणा करने पर 0 ही आता है। तो इस सवाल में हमें क्वेश्चन में यह देखना है कि क्या 5 के साथ कोई सम संख्या तो नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखने पर हमें मिल रहा है कि 5 के साथ में यहाँ पर एक सम संख्या 2 यहाँ पर आ रही है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों को इंटू करने पर 10 आएगा, यानी कि अब इस 0 का इंटू हम किसी में भी करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 0 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 0। ये भी सवाल था, यहाँ भी आपको देखना चाहिए था कि क्या हमारा यहाँ पर कोई 5 के साथ में कोई सम संख्या तो नहीं आ रही है। अगर 5 के साथ में किसी भी सम संख्या का हम गुणा करते हैं तो याद रखिए उसका इकाई अंक हमेशा कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, इकाई अंक भी 0 0 होगा, 0 होगा। बाकी की संख्या हम नहीं लिख रहे हैं, चाहे तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इकाई अंक हमेशा क्या निकलेगा यहाँ पर, 0। विषम संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, सम संख्या की बात कर रहा हूँ। किसी भी सम संख्या में यदि हम 5 का इंटू करते हैं, कहीं भी ये पेयर बन रहा है, तो यानी कि उस पूरे सवाल का आंसर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर हम नोट भी लिख सकते हैं एक। ठीक है, आप नोट लिख लीजिएगा, ये आपको आगे तक काम आएगा। ठीक है, 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा करने पर
इकाई अंक शून्य शून्य ही आता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि 5 में किसी विषम संख्या का गुणा करने पर इकाई अंक हमेशा 5 ही आता है। ये तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, स्कोर देख लीजिए। 5 में विषम संख्या यानी कि आप तो 3 का कर लीजिए, 5 में 5 का कर लीजिए, 5 में 7 का कर लीजिए, 5 में 9 का कर लीजिए। ये सब विषम संख्या है ना, 5 7 9। तो ये देखिए 5 3 15 यानी कि 5 इकाई अंक, 7 5 35 यानी कि 5 इकाई अंक, 5 25 यानी कि 5 इकाई अंक, 9 45 यानी कि 5 इकाई अंक। यानी कि यहाँ पर यदि आप सम संख्या में 5 का इंटू करते हैं तो आपको इकाई अंक यहाँ पे शून्य मिलेगा। यदि आप 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या में करते हैं तो आपको इकाई अंक वहाँ पे हमेशा 5 ही मिलेगा। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिख जाएगा, निश्चिंत रहिए। यदि 459 इंटू 46 इंटू 28 एट द रेट, यहाँ पर निशान बनाया हुआ है, इंटू 484 का इकाई अंक यदि 2 हो तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि जो हमारा एट द रेट के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया है 7 6 5 और 8। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा चलिए, 459 इंटू 46 इंटू 28 एट द रेट इंटू 484 में इकाई का अंक यदि क्या दिया है यहाँ पर, देखिए इकाई का अंक दे दिया है उन्होंने। ठीक है, इकाई का अंक क्या किया है, दे चुके हैं हमें कि इकाई का अंक यदि 2 हो तो इस स्थान, ये जो एट द रेट का निशान बना है, चिन्ह बना है, इसके स्थान पर क्या आएगा। चलिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं हमें यहाँ पर, वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 7 6 5 8, एक 7 दिया है, 6 5 और 8। ठीक है, देखिए अब इन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ऑप्शन की सहायता से। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये बाकी के, इसको छोड़ करके हमारा इकाई अंक क्या आ रहा है। यदि यहाँ पर ये ना होता तो इकाई अंक हमारा क्या आता, 9 छंग की 54 हो गया का 4 हो गया, और 4 चुको 16 या का 6 हो गया। यानी कि यहाँ पर इकाई अंक क्या आता, 6 आता। लेकिन यहाँ पर एक संख्या और हमें ये वाली दी गई है, वो भी अधूरी दी है। तो हमें यहाँ पर इकाई अंक क्या लाना है, हमें 2 लेकर के आना है। ठीक है, हमारे पास लेकिन कितना आया, 6। तो हम 6 में यहाँ पर गुणा करें, करते हम, तो यहाँ पर हम किसका गुणा करें 6 में कि हमारा इकाई अंक 2 आ जाए। आपके दिमाग में आएगा 2 से कर दो, लेकिन 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब हमें ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सी वह संख्या है जिसमें यदि हम 6 से गुणा करें तो हमारे दहाई के अंक से मतलब नहीं है। यहाँ मैंने कहा था ना, कुछ भी लिखा हो पीछे उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इस 6 में किस इकाई अंक से हम इंटू कर दें कि हमारा आंसर 2 आ जाए, इकाई अंक हमारा 2 आ जाए। तो क्या यहाँ पर 7 से करने में हमारा आंसर आ रहा है, क्या सचंग 42, 2 से यहाँ आ रहा है, 6 से नहीं आ रहा, 36 आएगा, 6 5 30 आएगा, 8 छंग 48 आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि वो जो संख्या होगी वो क्या होगी, यहाँ पर 7 होगी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसको मिटा करके, चलिए यही कर देता हूँ, मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आप जब तक करिए मैं भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक 2 अंकों की संख्या है जिसका इकाई अंक दहाई के अंक से दुगना है। यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, वह संख्या क्या है। ऑप्शन दिया है हमें कितना, 36 63 48
और 84 दिया है, दिख रहा है ये 48 और 84। तो यहाँ पर देखिए दो अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई अंक दहाई के अंक का दुगना हो, कि जो भी देखिए यहाँ पर जो इकाई अंक है वो दहाई के अंक का दुगना होना चाहिए, पहली शर्त। तो यहाँ पर इकाई अंक ये है और दहाई अंक का दुगना है, तो इसमें भी है। इकाई अंक दहाई के अंक का दुगना नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इकाई अंक दहाई का दुगना है तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर इकाई अंक दहाई का दुगना है, ये दो ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए, क्योंकि उसमें बोल रहा है ना कि इकाई अंक दहाई के अंक से दुगना है। तो इन दोनों में कहाँ हो रहा है, इसमें इकाई अंक तो आधा है, इसमें भी आधा है। तो अब बचे हमारे दो ऑप्शन। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि यदि इसमें 36 को जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, यदि इसमें मैं 36 जोड़ दूं तो ये 72 आ रहा है, और इसमें यदि मैं 36 जोड़ दूं तो कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। हाँ, यानी कि देखिए यहाँ पर 36 जोड़ने पर क्या संख्या पलट रही, यानी कि 6 इधर आ रहा है 3 इधर आ रहा है क्या, नहीं। यहाँ तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। यहाँ देखिए 48 में हमें 36 से जोड़ा तो 84 हो गया, यानी कि इस संख्या का विपरीत हो गया, यानी कि संख्या आपस में पलट गई। ठीक है, तो इन ऑप्शनों को, इन क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है ऑप्शन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है हमें कितना, 6, ऑप्शन बी दिया है 8, ऑप्शन सी दिया है 5 और ऑप्शन डी कितना दिया है यहाँ पर 2। ठीक है, ऑप्शन डी दिया है 2। यह ऑप्शन लिख लेते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो 111 पूर्ण संख्या, सबसे पहले तो हम समझते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए दो प्रकार की संख्याएं होती है, पहली होती है यहाँ पर प्राकृत संख्याएं, और दूसरी होती है यहाँ पर पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, और पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है वो होती है 0 से, 0 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, दोनों होती इन्फिनिटी तक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है डिपेंड ये करता है। तो प्राकृत संख्याएं जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अब उसने क्वेश्चन दिया है कि 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक कितना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याओं का योग निकालने का सूत्र क्या होता है। पहले तो 111 पूर्ण संख्या कितनी होंगी, 0 से लेके 1 2 3 तक 111 की संख्या कितनी होगी, 110 तक होगी, क्योंकि 110 की संख्या क्या होगी, यहाँ 0 है। अगर यहाँ 0 नहीं होता तो ये जो 110 होता वो कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर कितने नंबर पे आता है, 111 नंबर पे आता है। लेकिन ये 111वीं संख्या है, 111वीं संख्या है 110, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 0 भी इन्वॉल्व है। या कि वो बोलता कि प्राकृत संख्याएं 111 प्राकृत संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है, तो हम क्या करते, 110 नहीं लिखते, फिर हम 111 ही लिखते, क्योंकि उसमें 0 इन्वॉल्व नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण संख्याओं का योग निकालने का सूत्र क्या है, हमारा योग निकालने का सूत्र होता है n+1/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। n जो होता है वो होता है संख्याएं कितनी है, कितनी संख्याएं यहाँ पर अंतिम, ये संख्या कितनी है, 110 संख्याएं। 0 से लेके 110 तक कितनी है, 110वीं संख्या, यानी कि n जो है n संख्याओं का योग कहलाता है। ठीक है, तो n क्या है हमारा 110, यहाँ पे क्या आएगा n, कहाँ तक, n तक, ये कौन सी है, nवीं संख्या, nवीं संख्या ने 111वीं संख्या है ये। ठीक है, तो 110 इंटू 110 +1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यहाँ पर 110 इंटू 111 बटे में कितना आएगा 2, ये कटेगा 55 से। तो यहाँ पर मैंने कहा था 5 में किसी भी विषम संख्या को ना करो तो इकाई अंक हमारा कितना आएगा
5 आएगा, यानी कि 5 हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। तो ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84, ठीक है, 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 डेट डेट करके कहाँ तक गया है, 89 तक गया है। तो इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है, क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 और 0। ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 और 0, ठीक है। ये ऑप्शन भी यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि क्या निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इकाई का अंक क्या निकालेंगे, क्या आ रहा है आपके माइंड में। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि क्या मैं यहाँ पे कोई 5 के साथ में कोई सम संख्या तो नहीं बन रही है। यदि मैं इसको पूरा लिखूं तो ये आगे जाकर के 85, सम संख्या ढेर हैं, 4 2 8 भी मिलेगी। तो मैंने देखा कि 5 के साथ में 4 का पेयर तो बन रहा है, यानी कि 5 के साथ में किसी भी सम संख्या का जब इंटू किया जाता है, पहले ही लिख चुके हैं हम ये, जब 5 के साथ में सम संख्या का इंटू करेंगे तो इकाई अंक हमेशा हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ये हम पहले ही आपको बताएंगे, बता चुके हैं, बताएंगे नहीं, बता चुके हैं। ये 5 क्या है, ये 5 जो है भूखा शेर है, ये सब खा जाता है। ये 5 जो होता है जिसके साथ भी गुणा होता है उसको निगल लेता है किसी भी सम संख्या के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे जब 5 को 20 यानी कि इकाई अंक क्या होगा हमारा, ये जब 0 होगा तो ये सभी को 0 कर देगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन में डरना नहीं है, जानना है कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ n+1 या n+2 वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, नहीं। वो योग जब बोले जबकि बात अलग है, ठीक है, कि योग का अगर वो बोलता कि इनका, ये कौन संख्या है यहाँ पर, ये प्राकृत संख्याएं चल रही है, लगातार संख्याएं चल रही है, तो लगातार संख्याओं का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। n/2 a+l वाला होता है, तो उसमें जो आंसर आता है उसको हम इकाई निकाल देते। लेकिन उसने पूछा है कि इनका, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 5 और 4 का डायरेक्ट पूछा है कि इकाई अंक क्या है, तो 5 4 का हम निकाल सकते हैं, 0 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 433 इंटू 456 इंटू 43n का इकाई अंक कितना दिया है, n+2। देखिए 433 इंटू 456 इंटू 43 और यहाँ पर दिया है n का इकाई अंक कितना दिया है उसने, इकाई अंक n+2 दिया है। तो यहाँ पर n का मान कितना होगा, n का मान कितना होगा, यहाँ पर हमें निकालना है n का मान। ऑप्शन दिया है उसने हमें, कितने ऑप्शन दिए हैं, 3 4 6 8, 3 4 6 और 8, ये ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो n+2 है, अब इस n के स्थान पर हम क्या रखें कि ये n+2 को सेटिस्फाइड कर दे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या रखते हैं, जैसे हम 3 रखें, यहाँ पर हम क्या रखें, जैसे 3 रखें, तो यहाँ पर देखिए 6 3 18 यानी कि 8। अब 8 का इंटू n में करना है, तो 8 का इंटू हमें n में करना है जो कि n+2 के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो मान हम यहाँ रखें और जो आंसर आए वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहले हम रखते हैं यहाँ पर क्या, 3 रखें, तो 8 तिया 24, 24 का क्या आएगा 4, या डायरेक्ट लिख दूं मैं 8 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा 8+2 यानी 8 या 24 का 4 और 8 और 10 यानी 0, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा क्रॉस हो गया। दूसरा हम 4 रख के देखते हैं, यहाँ पर 8 इंटू 4 बराबर पर 4+2, 8 चौको 32, 2 4 2 6, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। पहला रख के देख लिया हमने, दूसरा भी रख के देख लिया, ये भी नहीं कर रहा। अब 6 रख के देखते हैं, तीसरे में 6 यानी कि 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 6+2, ठीक है, n के स्थान पर 6 रखेंगे
तो 8 छंग 48 का 8 बराबरी पर 6 और 2 8, बिल्कुल राइट। ये वाला यहाँ पर क्या हो रहा है, LHS RHS दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर हो रहा है, यानी कि ये वाला जो हमारा n इजिकल टू 8 है 6 है, ये हमें इस n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी वाला। ठीक है, समझ में आया। यानी कि ये जो n+2 है ये इकाई अंक है, तो यहाँ पर हमारा इकाई अंक क्या रहा होगा, 6 + 2 यानी कि 8 हमारा इकाई अंक यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर इकाई अंक क्या क्या रहा होगा, n+2 यानी कि n की जगह पर क्या रहा होगा, n की जगह पर रहा होगा यहाँ पर 6। ठीक है, तभी जाके वो 8 बनेगा, तभी जाके वो 8 बनेगा। ठीक है, ताकि 8 छंग 48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 फैक्टोरियल, ये जो निशान बना है ये है फैक्टोरियल का निशान। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डेट कितना दिया है, 33 प्लस 3333 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ पर आता है बात हमारी किसकी, फैक्टोरियल की, कि आखिर ये फैक्टोरियल क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो होता है 1, 2 का फैक्टोरियल होता है 2 × 1, यानी कि इन संख्याओं को उल्टी दिशा में यहाँ तक गुणा करना है जब तक 1 नहीं आ जाता। ठीक है, 2 × 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये तो 1 ही आ गया था, 2 × 1 कितना आ गया 2। 3 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 3 × 2 × 1 यानी कि 6 आ गया। 4 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12 और 12 दूनी 24 आएगा। 5 का फैक्टोरियल कितना, ये फैक्टोरियल है ना कि इकाई अंक ले रहे हैं हम। ठीक है, अभी फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। 5 का 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 जगह 20 20 60, 60 दूनी 120। 6 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 6 5 30, 3 × 12 5 7 72 यानी कि 720। 7 का फैक्टोरियल 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1 यानी कि 5040। अब यहाँ पर पूछा है इकाई अंक, तो हम इन सबको यहाँ पर जोड़ते हैं। जब आप इसको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, इनको जब आप जोड़ोगे तो कैसे जोड़ेंगे हम, कि यहाँ पर हम लिखेंगे 5040, 720, 120, 24, 6 2 और 1, यानी कि जब हम इसको जोड़ते हैं तो आंसर कितना आएगा, 6 4 10 और 3 13 का 3, यानी कि इकाई अंक तो हमारा 3 आएगा। बाद में जो आ रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बाद में कुछ भी आए। अब इसको सीधे सीधे सॉल्व करने की क्या ट्रिक होती है, देखिए यहाँ पर हमने जहां से 0 आना स्टार्ट होता है ना, बस वहां रुक जाइए। जहां से हमारा 0 आना स्टार्ट हुआ वही रुक जाना है, हमें आगे नहीं करना है। क्योंकि इस 0 के बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं रुक जाता, इनको हटा दीजिए, तो हमारा यहाँ पर अब 0 ही आते सब। ठीक है, यानी जितने भी आंसर आएंगे, क्योंकि अब क्या हो गया यहाँ पर 5 और सम संख्या का मिलन हो चुका है। वो तो अब हर बार क्या होगा, 5 का और सम संख्या का मिलन तो होगा ही होगा, यानी कि 0 तो अब आना ही आना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहीं पर आपको जोड़ के इसको समाप्त करना है कि 6 4 10, 10 और 2 12 और 1 13 का 3, यानी कि 3 हमारा इकाई अंक अब हमेशा चलेगा। कितने ही आप करते रहिए, 50,040 को फिर से आप यदि 8 के फैक्टोरियल में करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 हासिल आया 3 और कितना 8 5 43, यानी कि 43 20, ऐसा कुछ भी वहां पर आएगा तो आंसर 0 तो आएगा ही इकाई अंक, यहाँ पर 0 तो आखिरी में आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 3 तो हमारा फर्स्ट में आएगा, इसके बाद तो सब 0 0 ही आना है। हाँ, दहाई का अंक पूछता तो फिर हम और सॉल्व करते इसको, ये हो सकता है और कब तक 0 ना आ जाए, जब तक 2 संख्या में 0 ना आ जाए तब तक उसको सॉल्व करता रहना है। जहां पे एक संख्या में 0 आ गई इकाई के अंक में तो वहीं हमें रुक जाना है और 3 इसका आंसर निकाल देना है। तो हमारा जो ऑप्शन क्या क्या थे इसमें, ऑप्शन दिए थे क्या, हाँ 3 5 2 0,
3, 5, 2 और 0। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, 3। हमारा आंसर हो गया 3, यानी कि पहले वाली था, है ना, A, B, C और D। वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम चलने से पहले थोड़ी सी एक ट्रिक मैं आपको इसकी बता देता हूँ कि फैक्टोरियल निकालते कैसे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको बीच वाले को मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसकी ट्रिक भी मिल जाएगी। देखिए जो भी आंसर हमारा आया है, ठीक है, जो भी आंसर हमारा आया है पहले का, एक का फैक्टोरियल निकालना है अगर क्रम वाइज दिया है तो अगले वाले फैक्टोरियल में क्या करना है, आपको इसका इंटू करना है। 2 एकम 2 आ गया, इस 3 का इंटू इसमें करना है, 2 तिया 6 आ गया, इस 4 का इंटू इसमें करना है, 6 चौके 24 आ गया, इस 5 का 24 में 24 पंजे 120, 120 का 6 में करना है तो 720, 720 का 7 में करना है तो 5040। यानी कि यहाँ पर आपको तिर्यक गुणा करते चलना है इसका, 2 का 1 में, 3 का 2 में, 6 का 4 में, 5 का 24 में, 6 का 120 में और 7 का, तो आपके आंसर ऑटोमेटिक निकल आएंगे। आपको यदि 1 पता है, 2 पता है, देखिए इस प्रकार से, यदि मुझे ये पता नहीं होते यहाँ पर तो मैं कैसे करता, कैसे डायरेक्ट निकाल लेता मैं, ये भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए अगर मुझे 1 का पता है कि हाँ मुझे पता है 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो मैं 2 का इंटू किस में करता, 1 में, तो मेरा 2 आंसर आता। अब 3 का इसमें करता तो मैं 6 आंसर आता, 4 का 6 में करता 24 आता, 24 का 5 में करता तो 120 आता, 6 का 120 में करता तो 720 आता, 720 का 7 में करता तो 5040 आता। इसी प्रकार यदि 8 का निकालना है फैक्टोरियल तो 5040 का 8 में इंटू कर दिए, 8 चौको 32 और 8 अपन 40, ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम जिसकी बात कर रहे थे वही क्वेश्चन आ गया है। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल, ये कहाँ तक गया है, 100 के फैक्टोरियल तक गया है। और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मैं आखिरी के 2 अंक यानी दहाई 2 अंक निकालना है। कितने अंक निकालना है, 2 अंक निकालना है। देखिए जब हमें इसका फैक्टोरियल निकालना होता है तो हम किस प्रकार से फैक्टोरियल निकालते हैं, हम यहाँ पर निकालते हैं 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। यानी कि यदि हमें इकाई का अंक निकालना है तो क्या हम इकाई का अंक सिर्फ यहीं तक निकाल के छोड़ सकते हैं ना, अगर हमें इकाई का अंक निकालना है, क्योंकि इसके बाद तो फिर 0 ही आना है। ठीक है, यहाँ पे 5 के फैक्टोरियल में 120 आ रहा है, यानी कि इकाई का अंक अब जो भी होगा वो इनका योग हो, यानी कि 6 4 10, 6 4 10 तो 12 13 3, यानी कि 13, यानी कि 3 ही होगा इकाई का अंक। लेकिन उसने यहाँ पर हमें दहाई का अंक पूछा है। ठीक है, हमें ये पूरा नहीं लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें शॉर्ट टिक हम कैसी देखेंगे कि सिर्फ हमें दहाई के अंक तक लिखना है। यानी कि 1 का फैक्टोरियल कितना हो गया, इसको बता देता हूँ 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120 यानी कि हम 20 लिख सकते हैं, 6 का फैक्टोरियल कितना हो गया 72 है ना, यानी कि 20 तो आएगा ही आएगा, 20 तो आएगा ही आएगा। 7 का फैक्टोरियल 4 तो आएगा यानी 40 तो आएगा ही आएगा। 8 का फैक्टोरियल 32 यानी कि 20 तो आएगा ही आएगा। 9 का फैक्टोरियल यानी कितना आएगा 8 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 8, और यहाँ पर 10 का फैक्टोरियल में यहाँ पर कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि यदि सिर्फ दहाई के अंक तक निकालना है तो हम यहाँ तक 9 के फैक्टोरियल तक दहाई के अंक के लिए निकाल सकते हैं। इसके बाद 2 जीरो यानी कि अब जीरो बढ़ती ही जाएगी। इकाई का अंक कहाँ तक निकालना है हमें, सिर्फ यहाँ तक, ये इकाई अंक के लिए। इकाई अंक के लिए आप 5 तक का फैक्टोरियल याद रख सकते हैं। दहाई के अंक के लिए आप कहाँ तक का फैक्टोरियल याद करें, 9 तक का फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर इकाई का अंक यानी कि यहाँ पे 13 का 3 तो आ ही रहा था, हासिल 1 आया था, तो 8 2 10 4 14, 14 और 6 20 और 1 21, यानी कि 21 आया है। जो भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कुछ भी आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ दहाई के अंक तक। सैकड़े के अंक तक पूछे तो 3 अंक तक का निकालना है हमें।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दहाई का अंक कितना आएगा, यहाँ पे दहाई के 2 अंक यानी कि 1 और 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया था आंसर, 11 12 13 14, 11 12 13 और 14, तो हमारा आंसर क्या होगा 13। ए बी सी डी, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, समझ में आई ये चीज। तो ये वाले जो क्वेश्चन है हमें इस प्रकार से करने, यानी कि दहाई का अंक निकालना है तो 9 तक का फैक्टोरियल निकाल लीजिए, इसके बाद कोई निकालने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितने ही अंक दे दे हमें वो आगे। ठीक है, 100 तक दिया है हमने नहीं निकाला, 100 तक कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 तक भी दे दे, 25,000 तक भी दे दे, तो हमें बाकी के फैक्टोरियल नहीं निकालना है, हमें सिर्फ निकालना है तो 9 तक का निकालना है, उसके बाद उनको जोड़ देना है और जो हमारा दहाई का अंक निकलेगा वही हमारा दहाई अंक होगा। दहाई के 2 अंक तक पूछ ले, 3 अंक तक पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, और इकाई के 1 अंक तक पूछ ले कि इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पर 5 तक का फैक्टोरियल निकालना होगा। ठीक है, चलिए।